ये वीडियो है, इस पे 2-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पेपर कम दिन बचा हुआ है। तो आपसे बस ये गुजारिश है कि ये पूरा पॉइंट आप सुन लीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी आ चुका है। तो अभी 2 चीज पॉइंट का ध्यान दे लीजिएगा, जो मैंने गलती की है दोबारा आप लोग मत दोहराइएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पहला पॉइंट तो ये है कि जिनका पेपर दूर गया हुआ है, जिनका सेंटर्स काफी दूर गए हुए हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक दिन जाकर के पहले स्टे कर लीजिएगा वहां पर। टाइम से पहुंचिए ताकि होटल्स या कोई रूम या कोई धर्मशाला वगैरह जो भी कुछ है वो मिल सके, आपको अवेलेबल हो सके वहां पर आपको। अदरवाइज आप सोएंगे नहीं तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा। मेरा यूपीएससी का एक अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मैं सोया नहीं था। मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिनका दूर है सेंटर, प्लीज आप लोग टाइमली पहुंचिए कि सेंटर आप सो सकें, सो करके पेपर दें। दूसरी बात यह है, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि अभी तो एडमिट कार्ड आने के बाद से और पेपर होने के बीच का टाइम ही रहता है, काफी स्ट्रेसफुल रहता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्ट्रेसफुल ना हो, क्योंकि अगर स्ट्रेस में पेपर देंगे तो पेपर गड़बड़ ज्यादा हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन आपके जो सही होने वाले हैं वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि अगर आप स्ट्रेसफुल नहीं हुए तो पेपर आपका जो 2-4 क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। आपका 2-4 नंबर से जो पेपर रुक रहा है वो आपका निकल जाएगा पेपर। एक चीज मैं और कहूंगा इसी पेपर के रिगार्डिंग में, कि 23 तारीख को जमीन नहीं फटने वाली है। आप इस बात को समझिए। अगर पेपर नहीं निकला तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। थोड़ा बहुत समस्या आ जाएगी, थोड़ा बहुत टेंशन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, लोग कहेंगे एक बार और फेल हो गया है। इससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपका जीवन चला जाने वाला है। और हम लोग यहां पर पे सिर्फ पेपर निकालने के लिए नहीं आए हैं, जीने के लिए भी आए हैं। तो आप लोग इतना स्ट्रेस मत ले लीजिए इस पेपर को लेकर के कि पेपर सही होने की जगह पे गड़बड़ हो जाए। तो मैं आप लोग से ये कहूंगा कि इतना स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स जोन से पेपर दीजिए, काफी बेटर पेपर होगा। तीसरी बात यह है, जिनका पेपर करीब में है, जो टाइमली पहुंच सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सेफ जाएं। ऐसा ना हो कि टाइम आपके पास जल्दी पास में है, इस चक्कर में आप लेट में निकले और फिर आपका लेट हो जाए वहां पहुंचने में, या फिर आपको हड़बड़ी में जाए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हम सभी लोग सेम जनरेशन में हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज सेफ रहिएगा, कुछ ऐसा मत करिएगा कि जिससे आप हड़बड़ी में पहुंचे वहां पर। फोर्थ बात यह है कि जो लोग पेपर दे रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली पेपर दे रहे हैं, उनके लिए भी रिक्वेस्ट यही है कि जो 45 अभी क्या पिछले में जो अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है अपना, और जो वो भी मैंने किया है, पोस्ट भी मैंने किया है, कि आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए ठीक से, जो आया हुआ है एडमिट कार्ड के साथ में। पहले एक्चुअल में 30 मिनट का शायद टाइमिंग रहती थी इसकी, अभी उसको बढ़ा करके 45 मिनट्स बना दिया गया है। तो वो जो 45 मिनट्स कर दिया गया है, यानी कि 45 मिनट्स पहले बंद हो जाएगा, सेंटर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि 45 मिनट्स के पहले एंट्री कर जाइएगा। अदरवाइज अब की बार जो अधिनियम है वो लागू हो चुका है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट सतर्क है। और दूसरी बात, पेपर भी लीकेज हो गया था, इस वजह से भी गवर्नमेंट सतर्क है। तो अराउंड 45 मिनट्स पहले ही आप लोग एंट्री कर जाइएगा, उसके बाद में मत करिएगा। एक चीज और है, पहले कभी कभी होता था कि केवल ओरिजिनल कार्ड हम लोग दिखा देते थे, मतलब ओरिजिनल केवल दिखा दिया एडमिट कार्ड, सॉरी ओरिजिनल अपना आधार कार्ड दिखा दिए एज अ प्रूफ, और साथ में आप एडमिट कार्ड लेके चले गए तो एंट्री हो जाती थी। इस बार मत करिएगा, आपसे मतलब रिक्वेस्ट, इस बार मत करिएगा। आप लोग इस बार अपना लेके जाइएगा, फोटो कॉपी लेके जाइएगा और 2 फोटोज लेके जाइएगा, उसको लेके जाइएगा इस बार उसको मतलब मत करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। तीसरी बात यह है, पेपर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है लाइव पे आकर के कि पेपर कैसे डिस्कस करना है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी पेपर फिर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर आ जाएंगे। आप लोग से बस जनरली मुझे ये रिक्वेस्ट करना था कि प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हैक्टिक मत होइएगा। एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है उसमें नोटिफिकेशन में है, उसको ध्यान दे लीजिएगा। आराम से जाकर के फुल नींद स्लीप करिएगा। अगर नींद नहीं आ रही है तो कैसे भी करके आप लोग टाइमली सो जाइएगा, मतलब जैसे जनरली आप सोते हैं 10 बजे के अराउंड में सोते हैं, 10 बजे के अराउंड, 11 बजे के अराउंड सोते हैं हम लोग। तो उसको क्या करिएगा, एक दिन पहले ही करीब 6 बजे के बाद से मत पढ़िएगा, 6 बजे के बाद से बंद कर दीजिएगा पढ़ना। 6 बजे के बाद पढ़ना बंद कर देंगे। घूम के आइए, नहीं हो रहा है तो एक गिलास दूध पी लीजिए, चॉकलेट्स खा लीजिए। दूध कोई जरूरी नहीं है, मतलब चॉकलेट खा सकते हैं, या ऐसे फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो थोड़ा पॉजिटिव हो। एग्जाम के बारे में बहुत जरूरी नहीं है डिस्कस करना एक दिन पहले। फैमिली मेंबर्स जो बहुत ज्यादा हाइप कर देते हैं कि नहीं नहीं पेपर तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा, टेंशन मत लो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। आपको चिल करना है, मूवी देख लीजिए 6 बजे के बाद से। 6 बजे के बाद से कुछ इशू नहीं होने वाला है। 6 बजे मूवी देख लीजिए, गाना देख लीजिए, गाना सुन लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए। 6 बजे के बाद मत पढ़िएगा, आई सजेस्ट यू पर्सनली, बट इट इज अप टू यू। कुछ लोग प्रेशर में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बट मैं फिर कहूंगा लास्ट मोमेंट पे
कोशिश करनी है, बट इतना कोशिश नहीं करनी है। अगर आप टेंशन लेस होकर के पढ़ सकते हैं रात में 10 बजे तक पढ़ लीजिए। अगर आप टेंशन फुल होकर के पढ़ रहे हैं 10 बजे के बाद नींद नहीं आएगा आपको। मैं आपसे इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा पेपर एक बार नींद की वजह से गड़बड़ हुआ है। तो आप लोग प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे, नींद पूरी लीजिएगा, नींद में कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। एक दिन पहले नींद फुल लेकर जाइएगा। मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपसे 2 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोग बहुत बेटर परफॉर्म करके आएंगे। सो थैंक यू। एक चीज और है, सीसैट को स्किप मत करिएगा, सीसैट को आप पढ़ लीजिएगा। चाहे उसको मैंने ग्रुप में डाल भी दिया है कि सीसैट के लिए आप कहां से कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ही लगा लीजिएगा सीसैट का, बट एक बार सीसैट पेपर लगा लीजिएगा। सो यही रिक्वेस्ट है, सीसैट को बिल्कुल एक्सक्लूड मत करिएगा। सीसैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीसैट ही नहीं होगा तो फिर पेपर नहीं निकलेगा। तो सीसैट को भी जरूर देख लीजिएगा एक बार। दैट्स ऑल। बाकी मैं जरा टाइम नहीं लूंगा, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, गुड लक है। कोई अगर इशू होगा तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपसे वहां पे ग्रुप में डिस्कशन हो जाएगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।